धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के 8वें नियम में हम पढ़ते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यह विद्या क्या है और अविद्या क्या है? यदि हमें यह पहचान नहीं होगी कि यह विद्या है, यह अविद्या है, तब हम विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें विद्या और अविद्या की पहचान होनी चाहिए। आइए विद्या और अविद्या के विषय में जानकारी करने का प्रयत्न करते हैं। यजुर्वेद के अध्याय 40 में 2 मंत्र ऐसे हैं जिनका यदि शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो भ्रम उत्पन्न होता है। वह मंत्र क्या है आपके सामने रखते हैं। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। इसका यदि शाब्दिक अर्थ किया जाए तो अर्थ यह बनता है अंधतमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधकार में प्रवेश करते हैं वे लोग, ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। ततो भूय एव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। और जो व्यक्ति विद्या की उपासना करते हैं, अर्थात विद्या प्राप्त करने में ही अपना सारा समय लगाते हैं, वे उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में पड़ते हैं। अब पाठक या श्रोता यह सोचेंगे कि जब अविद्या से भी अंधकार में ही पड़ रहे हैं और विद्या प्राप्त करके भी अंधकार में पड़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? दोनों चीजों से ही अंधकार में जाना पड़ रहा है, अविद्या से भी और विद्या से भी। सज्जनों, ये हमारे ज्ञान की कमी है जिससे हम वेद मंत्र के अर्थ का आशय नहीं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार का एक मंत्र और है, वह भी आपके सामने रखते हैं। वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है। विद्या च अविद्या च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थ्या विद्या मृतमश्नुते। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्या च अविद्या च, विद्या और अविद्या, च यस्तद वेदो भयम सह, जो व्यक्ति इन दोनों को ठीक प्रकार से जानते हैं, यानी जो विद्या को भी जानते हैं और अविद्या को भी जानते हैं। तो अगली लाइन है अविद्या मृत्युम तीर्थ्वा, वे अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। अविद्या का अर्थ लोग यही समझते हैं अज्ञान। अज्ञान से मृत्यु को कैसे पार किया जा सकता है? विद्या अमृतम सुनते, और विद्या से अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ यह संशय होता है कि अविद्या अर्थात अज्ञान से मृत्यु को कैसे पार किया जा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब इस मंत्र पर विचार कर रहे थे, तब वो सोचने लगे कि अविद्या का अर्थ यदि मिथ्या ज्ञान किया जाए या असत्य ज्ञान किया जाए, तो इस असत्य ज्ञान से तो मृत्यु को उतरना संभव नहीं है। उन्हें शंका हुई और समाधिस्थ होकर इस मंत्र का अर्थ खोजने लगे। आइए पहले इस मंत्र का अर्थ बताने से पहले हम विद्या और अविद्या के शाब्दिक अर्थों को प्रकाशित करते हैं। विद्या का क्या अर्थ है? देखिए, विद्या का अर्थ सीधा सा है ज्ञान, जानकारी। लेकिन कैसी जानकारी? सही जानकारी। सत्य ज्ञान को विद्या कहते हैं। और यह विद्या भी 2 प्रकार की होती है। एक विद्या को पराविद्या कहते हैं और दूसरी विद्या को अपराविद्या कहते हैं। पराविद्या वह है जिसमें आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान होता है, मोक्ष संबंधी ज्ञान होता है। इसलिए पराविद्या के पर्यायवाची हैं सत्य विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, वेदांत, अध्यात्म विद्या।
ये सब परा विद्या के नाम है। और अपरा विद्या क्या होती है? अपरा विद्या उस विद्या को कहते हैं जो आत्मा परमात्मा को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है अर्थात भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, इस संसार संबंधी ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि ये सभी विद्याएं कैसी हैं? अपरा विद्याएं हैं। अपरा विद्या का मतलब हो गया है तो वह ज्ञान, लेकिन वह लौकिक ज्ञान है, संसार संबंधी ज्ञान है। तो ये विद्या दो प्रकार की हुई, एक विद्या हुई पराविद्या और दूसरी हुई अपरा विद्या। तो पराविद्या परमात्मा और आत्मा संबंधी होती है, इसलिए इसे योग विद्या, आत्म विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और अपरा विद्या इस लोक संबंधी होती है, संसार में जो वस्तुएं हैं उनके ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को विकसित करना, यह अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। अब अविद्या क्या चीज है? अविद्या कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, यानी गलत जानकारी है। तो वह जानकारी, लेकिन वह असत्य है। इस असत्य जानकारी को ही अविद्या कहते हैं। लेकिन वेदों के जो विभाग हैं वो 3 विभाग हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान जो विभाग है उसको हम विद्या कह सकते हैं, और जो शेष 2 बचे कर्म और उपासना, इनको विद्या नहीं कहा जाता, तो फिर तो अविद्या ही कहना होगा। इसलिए अविद्या का एक अर्थ हुआ कर्म और उपासना। महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ कर्मोपासना किया है। तो यहाँ अविद्या के जो अर्थ हैं उनमें 2 अर्थ प्रमुख हुए, एक तो मिथ्या ज्ञान और दूसरा अर्थ हुआ कर्मोपासना। इन शाब्दिक अर्थों के आधार पर ही हम इन 2 मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। आइए पहले हम बताते हैं कि यह अविद्या के शाब्दिक अर्थों के आधार पर हम पहले अर्थ को यदि ले, अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या उल्टा ज्ञान, गलत जानकारी। यह जो गलत जानकारी है यह 4 प्रकार की होती है, यानी अविद्या को योग दर्शन में 4 प्रकार का बताया गया है। पहली अविद्या क्या होती है? पहली अविद्या है सुख में दुख और दुख को सुख मान लेना, यह अविद्या है। दुख में सुख मान लेना, सुख में दुख मान लेना। योगाभ्यास रूपी जो साधन है वो सुख देने वाले, लेकिन लोग इसे दुख मानकर इन्हें छोड़ देते हैं और पाखंडों में फंस जाते हैं। जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मान लेना, ये दूसरी अविद्या है। जड़ को चेतन मानते हैं, मूर्तियों में चेतनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें भोग प्रसाद इत्यादि खिला रहे हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं जैसे इन्हें सर्दी या गर्मी लगती हो, एसी पंखे में रख रहे हैं। तो ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं, यह व्यवहार तो चेतन के साथ किया जाता है, लेकिन हम जड़ के साथ ही कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जड़ को ही चेतन समझ रहे हैं, और चेतन को जड़ समझना। कुछ लोग तो आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। आत्मा चेतन है जिसके कारण शरीर में हरकत होती है, तो आत्मा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। चेतन को जड़ समझ रहे हैं, अर्थात कुछ जड़ क्या मतलब? कुछ भी नहीं समझ रहे, चेतन न चेतन समझ रहे न जड़ समझ रहे। तो ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और तीसरे प्रकार की जो अविद्या होती है, अपवित्र को पवित्र मान लेना और पवित्र को अपवित्र मान लेना। इस शरीर को कुछ लोग बड़ा पवित्र समझते हैं, अरे इसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है, तो ये अपवित्र है, लेकिन इसे हमने पवित्र मान लिया है। और जो पवित्र हैं, जो पवित्र कर्म हैं, उन्हें छोड़कर अपवित्र कर्मों में लग जाते हैं। तो ये क्या है? अविद्या है। ऐसा अविद्या के कारण होता है, उल्टे ज्ञान के कारण होता है। जो पवित्र हैं, जो कर्म पवित्रता की तरफ ले जाते हैं, जो शुभ कर्म हैं, उन्हें छोड़ के अशुभ कर्म करने लगते हैं। तो पवित्र को अपवित्र मान रहे हैं और अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं। ये तीसरे प्रकार की अविद्या है। और चौथी अविद्या ये है नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मान लेना। जो यह संसार है अनित्य है,
लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये हमेशा रहेगा, इसको नित्य मान लेते हैं। हमारा शरीर है यह अनित्य है, लेकिन इसकी ऐसे धुलाई करते हैं लोग, ऐसे इसको रखते हैं शरीर को, इसी की पूजा पाठ करते रहते हैं, इसी को पुष्ट करते रहते हैं जैसे ये नित्य हो। अरे ये तो एक दिन समाप्त होना है, इसलिए अनित्य को नित्य मत समझो और नित्य को अनित्य मत समझो। ये 4 प्रकार की अविद्या अज्ञान कहलाते हैं। और ये अज्ञान या अविद्या उत्पन्न कैसे होते हैं? अज्ञान या अविद्या उत्पन्न होने के 3 कारण हैं। एक कारण है इंद्रिय दोष। यदि हमारी इंद्रियों में दोष है, कोई कमी है, इंद्रियों में कोई खराबी है, तब हमें कुछ का कुछ दिखाई देगा, कुछ का कुछ महसूस होगा। आंखों में यदि मोतियाबिंद है अथवा कोई अन्य रोग है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमें भ्रमित दिखाई देगा, वस्तु कुछ की कुछ दिखाई देगी। इसके अलावा संस्कार दोष भी अविद्या उत्पन्न करता है। हमारे मन में जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं। संस्कार अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। जो अशुभ संस्कार हैं उनसे हम अविद्या में फंस जाते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी आदतों का विकास होता है, हमारी आदतें डेवलप होती हैं और हम अविद्या में, अज्ञान में फंस जाते हैं। और तीसरा कारण है संगति का दोष। संगति दोष के कारण अथवा वातावरण दोष के कारण भी व्यक्ति अविद्या में फंसता है। आजकल गुरु और बाबाओं की कोई कमी नहीं है। जगह जगह भागवत की कथाएं, पुराणों की कथाएं हो रही हैं और विभिन्न प्रकार के बाबा जन्म ले रहे हैं। कोई कहीं कोई कहीं। अब बहुत बड़े बड़े आश्रम उन्होंने स्थापित कर रखे हैं। ये लोग भी अविद्या फैला रहे हैं। क्यों? कि इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वह इनकी बातें बड़ी आसानी से मान लेता है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वाध्यायशील नहीं होते हैं और ना ही किसी विद्वान के संपर्क में होते हैं। संस्कार दोष उनके अंदर होता ही है, दूसरा वातावरण दोष उन्हें मिल जाता है, इसलिए वो इनके चक्कर में पड़कर जीवन भर अविद्या में मस्त रहते हैं और इस अविद्या में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए मैंने आपको विद्या और अविद्या के शाब्दिक अर्थ बताए। एक बार पुनः पुनरावृत्ति होती है कि विद्या का अर्थ है ज्ञान, और यह ज्ञान सत्य ज्ञान होता है। इसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं और आत्मज्ञान भी कहते हैं, भौतिक ज्ञान भी कहते हैं। और इसलिए इसका विभाग जो किए गए हैं पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान होता है, जिसको योग विद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं, और दूसरी जो अपरा विद्या है उसमें ये संसार संबंधी ज्ञान होता है, जिसको भौतिक विद्या भी कहते हैं। आइए, यदि आपने इन विद्या और अविद्या के अर्थों को जान लिया है तब आप इन मंत्रों के अर्थों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम पहला मंत्र लेते हैं, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अंधकार में पड़ते हैं वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं। यहाँ अंधकार का क्या अर्थ है? अंधकार का अर्थ है अज्ञान, यानी वो व्यक्ति अज्ञान में पड़ जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात पूरा जीवन अज्ञान में व्यतीत करते हैं, गलत जानकारी में व्यतीत करते हैं। ऐसी जानकारी हमें अंधकार की तरफ, अज्ञान की तरफ। अज्ञान कहाँ मिलता है? अज्ञान है मानव योनि को छोड़कर पशु योनियों में, कीट पतंगों की योनियों में, जहाँ अज्ञान ही अज्ञान है, जहाँ ज्ञान की कोई किरण नहीं होती, तो ऐसी योनियां हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम जीवन भर गलत जानकारी में फंसे रहे, इन नए नए गुरु घंटालों के चक्कर में फंसे रहे, तो ये जीवन भर हमें अविद्या में फंसाए रखेंगे, अविद्या के जाल में फंसाए रखेंगे। और इससे क्या होगा कि परमात्मा हमें जो आगामी जन्म देगा वो ऐसा देगा जो मानव का नहीं होगा, पशुओं का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, वे अंधकार योनि है। इसलिए पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया। जो व्यक्ति अविद्या में रत रहते हैं उन्हें आगामी जन्म कैसे प्राप्त होते हैं? पशु पक्षियों के जन्म प्राप्त होते हैं। ततो भूय एव ते तमो यऊ विद्यायाम रता।
और जो विद्या में रत रहते हैं, विद्या का मतलब यहाँ अपरा विद्या से लिया जाएगा, अर्थात भौतिक विद्या से लिया जाएगा। क्योंकि अगर सत्य विद्या को हम लेते हैं तब यहाँ अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगा। भौतिक विद्या में जो व्यक्ति फंसे रहते हैं वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में पड़ते हैं, क्योंकि जो भौतिक विद्या में फंसे रहेंगे, इस संसार संबंधी ज्ञान में ही फंसे रहेंगे, तो उन्हें आत्मा परमात्मा का कोई ध्यान ही नहीं रहेगा। योगाभ्यास करेंगे नहीं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से संभव है। इसलिए इस मंत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यदि हमें इस संसार सागर से तरना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तब हमें कौन सी विद्या में फंसना चाहिए? उस विद्या में फंसना चाहिए जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, अर्थात पराविद्या। पराविद्या, लेकिन ये भी मत समझिए कि केवल पराविद्या में फंसने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। हमें कुछ कर्म भी तो करने पड़ेंगे, केवल ज्ञान ही थोड़ी प्राप्त करते रहेंगे, कर्म भी करने पड़ेंगे, तो कर्मोपासना भी करनी पड़ेगी। इसी का नाम अविद्या है। तो विद्या और अविद्या दोनों ही आवश्यक हैं। यही बात दूसरे मंत्र में बताई गई है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 14वें मंत्र में जो बात कही गई है वो स्पष्ट होती है। विद्या च अविद्या च यस्तद वेदो भयम सह। जो विद्या और अविद्या दोनों को अच्छी प्रकार से जानता है। विद्या का मतलब ज्ञान और अविद्या का मतलब यहाँ कर्मोपासना है। अगर अज्ञान लिया जाए तो अगली लाइन में फिर चकरा जाना पड़ता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो यहाँ अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ अविद्या का अर्थ कर्मोपासना लेना होगा, तभी इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी अविद्या से अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को पार हो जाता है। वह व्यक्ति जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता हो, केवल अविद्या को जानता हो यानी कर्मोपासना को ही जानता हो, तब वो नहीं पार कर सकता है। मृत्यु को पार कर जाओ। और विद्या मृत्यु सुनते हैं, और विद्या से अर्थात परमात्मा के ज्ञान से, सत्य विद्या से, आत्म विद्या से, योग विद्या से, ब्रह्म विद्या से वह अमृत तत्व अर्थात मोक्ष को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा वही तो परम पद कहलाता है। इसलिए इन दोनों मंत्रों में विद्या और अविद्या के अलग अलग जगह पर प्रसंग के अनुकूल अर्थ लिए गए हैं, तभी इन मंत्रों का अर्थ स्पष्ट होता है। और महर्षि दयानंद का 8वां जो आर्य समाज का नियम है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अविद्या के नाश का मतलब यहाँ अज्ञान का नाश करना चाहिए। जो अज्ञान फैला हुआ है संसार में, जो व्यक्ति अज्ञान फैला रहे हैं, इनको रोकना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या का मतलब ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। ये ज्ञान 2 रूपों में होगा, पराविद्या और अपराविद्या। मुझे आशा है कि आप विद्या अविद्या को समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।